Hello, this is VJ Andy, and you're watching my Big Boss 14 review. Welcome, like, and subscribe. हाँ, ये बटन है, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये एपिसोड हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा है कंटेस्टेंट्स के ऊपर, दूसरा हिस्सा है कविता के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेस्टेंट्स। तो कंटेस्टेंट्स, ओल्ड कंटेस्टेंट्स को मिलता है न्यू कंटेस्टेंट्स को एक एनिमल देना, और वहाँ पे हमें देखते हैं कि ये काफ़ी बोरिंग टास्क था यार, ये एनिमल है वो। आई वाज लाइक प्लीज समबडी कुछ, आई डोंट केयर कि आप कौन से एनिमल हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सांप हो, तुम घोड़े हो, तुम मगरमच्छ हो। डोंट केयर, एनीबडी एल्स केयर कि कौन सा एनिमल। वो खुद उनको कोई कह नहीं था, मतलब राहुल बंदर बन गया, और मतलब मन्नू घोड़ा है। आई थिंक ही इज अ सांप, और जो बुरी बात नहीं है। और घोड़ा कौन है? आई थिंक ये राहुल घोड़ा है। पता क्यों? मुझे लगता है कि वो ऐसे ही हंसाता रहेगा सलमान खान को ओनली, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पूरे हफ्ते राहुल ने कुछ किया है घर के अंदर। वो सिर्फ हाँ 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 करके और बस यहाँ की बात उधर करके, यहाँ से समझ के वहाँ करके, जस्ट जस्ट नथिंग हैपनिंग। राहुल की तो कोई गेम ही नहीं है, पर शायद यही गेम है। शायद जिस तरीके से सब कह रहे हैं ना कि अभिनव साइलेंटली राहुल रॉय बन गया है, अब मुझे लगता है कि राहुल भी ऐसे जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सलमान उसके ऊपर फोकस कर रहा था वीकेंड के ऊपर, और बोलता आप बताओ, और फिर वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ से उसका थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सलमान का वो फेवरेट है। आई डोंट नो क्या था, पर आई वाज लाइक वीकेंड पे ही मुझे कुछ समझ आया है। हाँ, एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन था, वो भी राखी के साथ जो था, कि वो हिप रिप्लेसमेंट वाला, सिर्फ वहीं पे वो नज़र आए थे, नहीं तो मुझे ज़्यादातर वो नज़र नहीं आए थे। आई थिंक बिग बॉस ही उनको नज़र करवाते हैं, उनको ही देते हैं। पहले राजा बना दिया था, उसके पास कैप्टनसी का वो दे दिया था, मतलब वो ही उनको आगे लेके आ रहे हैं। शायद उनको पता है कि उनकी गेम बेसिकली फ्रंट फुट पे नहीं है, या फिर वो गेम उनकी साइलेंट टाइप की होती है। आई डोंट नो, पर राहुल आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। बट गीदड़ देते हैं अर्शी को, और उसको तो गीदड़ पसंद नहीं आएगा ना। वो कोई भी कहेगा कि आप गीदड़ हो, क्या आपको पसंद आएगा? नहीं ना। इट्स जस्ट लाइक व्हाट। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। because I just don't care. anyway, तो टास्क पे बारे बात होती है, जो टास्क होता है, और मन्नू और एजाज इतनी प्लानिंग करते हैं। फिर मतलब वो 4 दिन पहले ही सोचते हैं कि वीकेंड के ऊपर क्या होगा, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। मतलब उनको सब कुछ करना भी है, पर उन्होंने ये भी सोचना है कि अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे वहाँ से जवाब आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो भी सोच के रख रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जो सलमान ने बोली थी, कि आपके सीजन में आप दोस्तियां बनाते थे, आप दिल से खेलते थे, और आप एनालाइज करते थे गेम को, पर अब आप ओवर एनालाइज करते हो। एंड आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी एप्ट, बहुत सही था। पर मैं बार बार ये बोलूँगा कि हर टाइम पे, लाइक वीकेंड पे, सब कुछ क्यों बोला जाता है कंटेस्टेंट्स को? उनकी खुद की गेम उनको खेलने दो। अब तो बड़े इंटरेस्टिंग लोग आए हुए घर के अंदर। मतलब हाँ, हमने इन लोगों को देखा है, पर इनकी वजह से अभी दूसरों की गेम भी मतलब इंटरेस्टिंग हो रही है। दैट्स व्हाट आई फील। बट उनको बार बार सब कुछ बताना, यार मत, बंद करो बताना हर वीकेंड पे, आप ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे, आप ऐसे या बंद करो ये सब। उनको खेलने दो, उनकी गेम है, उनको खेलने दो। जैसे अच्छे खेल रहे, बुरी खेले, उनके ऊपर होना चाहिए। तभी हम उनके लिए वोट करेंगे, ना करेंगे ये हमारी मर्जी है। ये जो रिश्ता है ना वोटर और कंटेस्टेंट का, ये इस सीजन से मिसिंग है, ये मुझे लगता है। क्योंकि इस हफ्ते भी वोटिंग लाइंस ओपन नहीं है। क्यों ओपन नहीं है? वो उन्होंने अपना पूरा षड्यंत्र रचा था, उसके बाद वो हारे थे। अब कोई घर नहीं जाएगा, या कोई घर जाएगा? और कैसे जाएगा? मेरे मेरे ना मन में ये बात हो रही थी कि विकास को वो जोकर कट क्यों मिला है। शायद इस हफ्ते, शायद, आई थिंक सो, ऐसे कुछ होगा जहां पे विकास को पावर मिलेगा कि जो भी नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनमें से आप एक चूज करके घर भेज सकते हो जोकर के साथ। इट कुड बी पॉसिबिलिटी, क्योंकि विकास को तो बहुत कुछ बोला गया है। अर्शी ने तो उसका तबला ही बजा दिया है, और वहां पे ये बात इंटरेस्टिंग होगी कि वो अर्शी को घर भेजता है कि नहीं।
अगर वो अर्शी को घर नहीं बेचता है, इसका मतलब है वो बाहर से पूरी प्लानिंग करके ये जो गेम खेल रहे हैं बाहर से लेके आए कि हम आगे तक पहुंचेंगे. सो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट डू यू गाइस थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स. पर अभी हम देखते हैं जो टास्क में हुआ था, चलो मन्नू और एजाज का हो गया, पर उसमें फिर आई थिंक अभिनव को पूछा जाता है कि आप अपनी बीवी को बोलो कि वो हार जाए, आपके लिए खेले और आपको जिताए. फिर रुबीना को भी बोला जाता, मन्नू बोलता है उसको कि ऐसे ऐसे करो, और उसने माना नहीं था, उसने ना भी नहीं की थी. और आंखों आंखों में मन्नू ने समझ लिया जो मन्नू को समझना था. क्या इसका मतलब रुबीना ने हाँ बोला था? आई डोंट नो. पर ये भी तो एक गेम है ना, कि वो कह रही है हाँ ना, पर जो कर रही है वो ना है. जो शायद आंखों आंखों में मन्नू के देखा वो हाँ है, पर उसने हाँ या ना नहीं बोला था. अब आंखों आंखों में नहीं कर सकते डिसीजन, क्योंकि वो आंसर आपको जो चाहिए वो तो फिर मैं भी आपके आंखों में ऐसे दूंगा, जो मुझे आंसर चाहिए मैं वो ले लेता हूँ. मतलब व्हाट इज दैट? आई मीन कम ऑन. आई डोंट नो क्या मतलब. रुबीना की गेम ऐसी हुई नहीं है अभी तक, तो आई डोंट थिंक कि रुबीना ऐसे करेगी या करने की कोशिश करेगी. बट शायद वो सोच रही थी कि क्या मुझे ऐसे करना चाहिए, क्या मुझे ऐसी गेम खेलनी चाहिए. आई मीन एटलीस्ट उनके ना अब सोच में आ गई है इस तरह की गेम्स, और आनी पड़ेगी क्योंकि इतने सारी गेम्स हैं, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं. अभी अगर आपकी गेम को आप इंटरेस्टिंग नहीं बना के लेके आओगे तो हमें वो फन नहीं लगेगा. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. एक कश्मीरा का जो एक पॉइंट था, मतलब कश्मीरा तुम पहले डबल डोल की, तुम इधर भी खेल रही थी, तुम उधर भी खेल रही थी, फिर तुमने डिसाइड कि वो मेरी टीम है, फिर उनको पलटाया कि आपको जिताए, पर आपने अपनी टीम को तो ये बताया नहीं. पर मैं तो अपनी टीम के लिए खेल रही थी, मैं तो अपनी टीम के लिए खेल रही थी. नो 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 कश्मीरा, यू आर नॉट प्लेइंग फॉर योर टीम, यू आर प्लेइंग फॉर योर सेल्फ. तुम खुद के लिए खेल रही थी, तुम अपनी टीम के लिए नहीं खेल रही थी. तो अभी आप रुबीना को मत बोलो कि आप बीच में क्या ये कह रहे थे वो कह रहे थे, आप जैस्मिन को मत बोलो कि वो क्या कर रही थी. आप अपना बोलो, आपने गलत किया इस अपनी टीम के लिए, क्योंकि आप विरुद्ध की टीम के लिए खेल रहे थे, क्योंकि वो आपका ग्रुप है. सो अपना मतलब उल्लू सीधा मत करो ये सब कुछ बोल के किसी के ऊपर थोप के. इट फील्स लाइक कि ऐसे ही कर रहा है. और ये क्या बात थी, जैस्मिन और रूबी तो मीन गर्ल्स की जैसी थी, क्योंकि मुझे तो इन्वॉल्व ही नहीं कर रही थी, क्योंकि वो आपके ऊपर डाउट कर रहे थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि आप किसके लिए खेल रही हो. इनफैक्ट उनको डाउट क्यों हो रहा था, क्योंकि जो आप कर रही थी. तो इनफैक्ट ये सब कुछ आपसे ही शुरू होता है. ओके कश्मीरा, रियली दैट वाज वन ऑफ माय मोमेंट्स. और इंटरेस्टिंग था जब मन्नू कह रहा था कि जब जैस्मिन उसके पास जाती है बोल कि तुम फेयर गेम खेल रहे हो कि नहीं, और उसने बोला हाँ मैं फेयर गेम खेल रहा हूँ. अभी सबको पता है कि फेयर गेम का मतलब है हम फेयर होंगे गेम में. ये तो मतलब नहीं निकलता कि हाँ मैं अपने लिए फेयर गेम खेलूंगा, क्योंकि वो फेयर गेम नहीं है. दैट मीन्स यू प्लेइंग फॉर योर सेल्फ. और जहां पे ना वो कॉन्डरसेंडिंग चीजें बहुत कर देता है मन्नू, जैसे कि मैडम जी, इट्स लाइक ऑल दीज थिंग्स ही सेज आर वेरी कॉन्डरसेंडिंग आई फील. एनीवे, तो आई थिंक यहाँ पे जब सलमान खान कहते हैं कि थैंक गॉड आप लोग आए और इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग गेम बना दी, और नहीं तो हम तो फिर बस आलू और संतरों के बारे बात करते होते. वाओ, ऐसे कह के इसका ये मतलब है कि रुबीना जैस्मिन अभिनव बोरिंग हैं, और क्या इसका मतलब है उनको जीतना नहीं चाहिए? आई डोंट नो उसका मतलब क्या था ये बोलने का और ऐसे बोलने का. क्या वो उनसे इतने ना खुश हैं कि वो उनको अभी जिताना नहीं चाहेंगे? पर वही तो ओरिजिनल है, राइट? ओरिजिनल कास्ट जो थी, जो अब है घर के अंदर, एंड आई थिंक जो घर से बाहर जाके नहीं वापस आया, मेरा मानना है कि उनमें से कोई जीतना चाहिए. जैस्मिन, रुबीना, अभिनव एंड एजाज, ये चार जो है ना, ये घर के अंदर रहे हैं, ये बाहर नहीं गए. तो इनमें से आई थिंक किसी को जीतना चाहिए. आई डोंट नो, लाइक दैट्स माय फीलिंग. सो और क्या था. हम्म तो अली आके जो जैस्मिन रुबीना को उसने फिक्स किया, पहले तो तोड़ा, अब आके फिक्स कर रहा है. पर एसके ने ऐसा क्यों किया कि अली की गेम क्यों खराब करने की कोशिश की? क्या वो नहीं चाहते कि रुबीना और जैस्मिन इकट्ठा होके अपने सब कुछ भूल के खेलें?
लाइक व्हाट वाज दैट कि अली ऐसा तुमने क्यों बोला, ऐसे क्यों करा, और फिर सबको बता दिया उसका गेम। क्यों भाई? ये तो एडवांटेज था ना कि वो बाहर से देख के आया है, तो ये एडवांटेज आपने खराब क्यों किया? लाइक मैं अभी ये चीजें पकड़ना शुरू कर दी है कि मतलब बिग बॉस आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली बताओ ना। बिग बॉस चाहते हैं कि हम सबकी गेम खराब करें, फिर कंप्लेन करें कि आपकी गेम खराब क्यों है। बिग बॉस मत करो किसी की गेम खराब। एनीवे मतलब वहां पे एक पॉइंट भी निकल के आता है ना कि जैस्मिन तुम नेगेटिव लग रही हो, तो मेरी माँ को भी लग रहा है कि तुम नेगेटिव लग रही हो। अच्छा अब सुनो, सबके जो जैस्मिन के फैंस है ना, अगर जैस्मिन की मॉम को भी लग रहा है कि वो नेगेटिव जा रही है, लग रही है, तो जब हम यानी कि मैं बोलता हूँ ये सब, तो मेरे ऊपर टूट पड़ते हो। मतलब अब सुन लो, उसकी माँ ही उसको बोल रही है, तो मैं कौन हूँ? लाइक प्लीज। चलो अब मूड बदलेगा। आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज आई एम वेरी वेरी पिस्ड ऑफ। मैं बहुत गुस्से हूं कविता के साथ। आई थॉट के कविता आएगी शो के ऊपर अपने हस्बैंड को लेके, और एक एक अंदाजा होता है आने का, मतलब अंदाज होता है, सॉरी, कि हम आए हैं यहाँ पे सब कुछ क्लियर करने, सब कुछ ठीक करने, इसको फिक्स करने। जो हमने मिस्टेक किया था उसको हम सुधारने आए हैं। ये मेरा मानना था, मेरा फील था कि ऐसे कुछ कविता का मोटिवेशन क्या होगा अगर वो किसी प्रेस से बात नहीं कर रही, वो इस शी इज डन विद इट, वो डन हो गई है। अभी तुम्हारे बोलने से डन नहीं होगा ना कविता। अब तुमने वो डब्बा खोल लिया है, हमने सब ने देख लिया कि डब्बे के अंदर क्या है। अब आप बंद तो खुद ही नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो सबकी प्रॉपर्टी हो गई है। अब जब हम बंद करना चाहेंगे ना तब बंद होगा। विल बी डन विद इट व्हेन वी आर डन नाउ। क्योंकि आपने उसको सोशल मीडिया के ऊपर उछाला, आपने गेम को घर के बाहर निकाल के उछाला, और आपने शुरुआत की घर के बाहर, जहां पे जो घर के अंदर सदस्य हैं वो अपना पक्ष नहीं रख सकते बाहर। तो आपके हस्बैंड ने 2 ट्वीट्स लिखे जो बहुत डिरोगेटरी थे, बहुत ही गंदे थे और बहुत ही वायात थे। एंड वो किसी के पर्सनल, एक्चुअली छोड़ो किसी के नहीं, वो खुद कविता के पर्सनल डिटेल्स जो अभिनव के साथ थे वो उन्होंने रिवील किए अपने ट्विटर अकाउंट पे, क्योंकि वो गुस्से में थे। और फिर उसके बाद गुस्से में उन्होंने वो ट्वीट्स वहां पे काफी दिनों तक छोड़े थे। जिस तरीके से कविता ने बोला था आधा घंटा, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि मैंने भी उस ट्वीट के ऊपर रिप्लाई किया है और मैंने बार बार वो ट्वीट देखा था। 3-4 दिन तक तो एटलीस्ट वहां था। इनफैक्ट वो वहां था जब तक जब तक ये एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आए थे कि कविता और रोनित उनका हस्बैंड आ रहा है, तब तक वो वहीं थे। और उन्होंने ये एक लेट सोचता कि ये भी निकाल दो क्योंकि ये अच्छे नहीं है। देखो, अगर आपके ट्वीट्स बिल्कुल सही थे, अच्छे थे, तो आपने डिलीट क्यों किया? वाई डिड यू डिलीट दैम? क्योंकि वो सही नहीं थे, आपने गलती की। आपके हस्बैंड ने कविता कुछ गलत किया है। उन्होंने एक चीज उछाली आपकी पास्ट के बारे में जिसका रिलेशन अभिनव के साथ था। इनफैक्ट अभिनव के ऊपर इतनी लांछन पब्लिकली लगाई, उनका पूरी बेइज्जती की आपने पूरी बिरादरी में, इनफैक्ट पूरी वर्ल्ड में। और अब आप कह रहे हो कि हम बस गुस्से थे और हमने वो निकाल दिया, अब वो हम डन हो गया, अब हम उसको खत्म कर दो। पर ऐसा नहीं होता ना कि आप भरी बाजार में किसी की पूरी तरह से बेइज्जती कर दो और फिर बोलो कि अब तो हमने मान लिया है कि हाँ ये हमने निकाल दिया है, अब बंद करते हैं, चलो घर चले जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कविता? ऐसा नहीं हो सकता रोनित, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत बुरी बात की है। ये एक अनसेड लॉ है बिग बॉस के घर का। जो बिग बॉस के घर के अंदर होता है ना, वो हम सब कंटेस्टेंट्स घर के अंदर छोड़ देते हैं, बाहर जाके हम सब दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो गेम है। वो गेम खेल के हम वहीं छोड़ देते हैं और घर के बाहर वो गेम को उछालते नहीं हैं। और ये आपने किया है, आपने गेम घर के बाहर लेके जाके बहुत बड़ा गुनाह किया है, और अभी उस गुनाह के लिए आप भुगतोगी, क्योंकि अब ये गेम आपके सर के ऊपर तांडव करेगी। क्योंकि अब आपने वो चीज खोल दी है कि आपने सबके सामने शेयर किया
बहुत प्राइवेट चीजें, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना डिवोर्स के बारे में, रुबीना ने ये बोला वो बोला, अब वो पब्लिक स्फीयर में आ गया, अब तो वो सब बोल सकते हैं। सेम वे आपके हस्बैंड ने भी यही किया है कविता, यही किया है और बहुत गलत किया है। एंड जिस तरीके से कविता आप आई थी अपने हस्बैंड के साथ, आप लोगों ने बोला जो आपको बोलना था, अबीना और रुबीना ने सुना आपकी बात, और फिर जब वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, आप लोग बिल्कुल उसकी मतलब एक सेकंड भी सुन नहीं सकते थे। फिर उसके ऊपर आप बोलना चाहते आपको फिर वहां पर भी मैनिपुलेशंस जो आपने फेंके, उसके बाद आपको लगता है कि आपके हस्बैंड गलत हो सकते हैं, आपके मतलब उनको बोल, तो बस आप ही बोलने आए थे। क्यों आए थे? अगर आप डन थे तो नहीं आते बिग बॉस में। अगर आपको किसी मतलब अगर अपना ही पक्ष सुनाना था तो फिर ट्विटर पे छोड़ देते अपना पक्ष। फिर आपने यहाँ पे क्लैरिफाई करने की जरूरत क्यों समझी? फिर आप सुनने की भी क्षमता रखो ना, कि अगर दूसरा बंदा भी उनका भी हक है कि वो भी बोले, क्योंकि वो तो घर के अंदर, उन्होंने तो आपके बारे में तो कुछ बोला नहीं है। सिर्फ वो लाफा की बात आप लोगों ने बहुत इतनी बड़ी पकड़ ली। तो पहले कविता ने ये सब कुछ बकवास बोला था, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, डू यू नो द ट्रूथ अबाउट योर हस्बैंड, मैं लाफा मारूंगी, ये सब कविता से आए थे। सारी चीजें कविता ने की है। फिर उसके बाद खुद वो घर से बाहर खुद हुई, और फिर आपके हस्बैंड ने अभिनव के बारे में और आपके बारे में गंद बका ट्विटर के ऊपर। तो फिर अभी आप कैसे कह सकते हो कि आप गलत नहीं हो? सब कुछ आपने किया। अभी अभिनव इज एन अग्रेसिव गाय। हमने अभी अभिनव को 3 मंथ पढ़ा है, क्या किसी को लगता है कि वो बंदा एग्रेसिव है? हमने अग्रेसिव लोग देखे हैं बिग बॉस के घर के अंदर। इनफैक्ट इसी सीजन में काफी अग्रेशन है एक दो दूसरे लड़कों के गेम में, और वो दिख रहा है। क्या अभिनव वैसा है? नहीं। क्या उसने एक बार भी किसी के ऊपर गाली बकी है या अब्यूज किया है या किसी को एक्चुअली ऐसे ऐसे ऊपर आया है? नहीं। तो वो अग्रेसिव हो गया। जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में अभिनव के साथ हुआ था वो आपको नहीं बाहर लेके आना चाहिए था। और अगर वो मैसेजेस इतने वायलेंट हैं तो आपको वो मैसेजेस दिखाने चाहिए। एंड आई थिंक अभिनव बिल्कुल सही है कि जब उसने बोला कि मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा क्योंकि दिस इज डिफेमिंग समवन एंड इट्स अगेंस्ट द लॉ। ऐसे करना किसी के करियर के ऊपर, उनकी पूरी लाइफ के ऊपर ऐसे गंद करना, घोलना उनकी लाइफ में बहुत बड़ा गुनाह है, और ये लॉ में अलाउड नहीं है। अगर ये आपके पास प्रूफ नहीं है ना इसके ऊपर, और आपने ऐसे ही बोल दिया, डिफेमेटरी का केस आपके ऊपर जरूर लगाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ऐसे बातें किसी के ऊपर नहीं करी जाती। इट्स जस्ट नॉट एक्सक्यूजेबल, इट्स नॉट। एंड आई थिंक एसके बहुत सही करा था कि वो इन्वॉल्व नहीं हुए एंड ही लेट देम टॉक। बट आफ्टर अ व्हाइल वो रिपीट करी जा रही थी कविता, और उनको बोलना ही पड़ा बीच में। ये बात मैं एग्री नहीं करता एसके के साथ जो उन्होंने कहा कि अभी इसको आप कोर्ट में क्यों घसीटना चाहते हो, अगर यहीं पे यहाँ छोड़ो ये पर उन आई डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज जिस तरीके से ये हुआ है अभिनव के लिए ये फेयर नहीं है। अगर अभिनव इस वक्त कुछ नहीं करता और बोलता चलो भूल जाते हैं, तो सब बोलते हैं इसमें कुछ ना कुछ ट्रूथ है। जो कविता ने बोला उसमें ट्रूथ है, जो रोनित ने लिखा वो उसमें ट्रूथ है। क्योंकि अगर किसी को छुपाना होता है ना, वो कभी कोर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वहां पे कोई वायलेंट थ्रेटनिंग ऐसा कोई टेक्स्ट है तो वो नहीं जाना चाहेगा कोर्ट। अगर वो बिल्कुल साफ है, अगर ये बिल्कुल झूठ है जो रोनित ने लिखा है और कविता ने बोला है, तो वो कोर्ट में जाके प्रूव कर सकता है और इनको गलत साबित कर सकता है, ताकि उसकी जो दाग लगा है उसकी इज्जत के ऊपर वो साफ हो। सो आई एम विद हिम, वी ट्रस्ट अभिनव एंड आई वांट टू से स्टे स्ट्रांग रुबीना। ये बहुत गलत हुआ है रुबीना के साथ। पूरी इंटरनेशनल टीवी पे उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है, और कविता ने जिस तरीके से वहां पे आके भी फिर से भी उसने जिस तरीके से
अपना व्यवहार रखा उसके साथ वॉज वेरी रॉन्ग. अगर कविता और उसके हस्बैंड आके कहते देखो आपने भी गलतियां की थी घर के अंदर, हमने घर के बाहर की हैं, एंड वी आर सॉरी, वी वांट टू फिनिश दिस, बहुत अलग कॉन्वर्सेशन होती. पर उन्होंने ऐसे किया नहीं, वो अपनी गलती बिल्कुल मान ही नहीं रहे. तो बंदा आपके साथ समझौता कैसे कर सकता है जहां पे आप कह रहे हैं हम तो बिल्कुल सही हैं, आप ही गलत हो, आपने जो किया था इसकी वजह से हमने ऐसे किए तो आप गलत हो. ये तो कुछ, इनफैक्ट जहां पे अपॉलॉजीज हुई थी, सॉरी रुबीना, सॉरी कविता, जो एक एक हस्बैंड ने ऐसे बोला, और फिर आई थिंक रोनित ने रुबीना को सॉरी बोला. रोनित को अभिनव को भी सॉरी कहना चाहिए, जिस तरीके से उसने उसके बारे में बोला है पब्लिक में, ही शुड बी सॉरी टू हिम एज वेल, एंड दैट्स द एंड ऑफ दैट. इट जस्ट, मैं बहुत गुस्से हूं, मैं बहुत अपसेट हूं कि ऐसी बात हुई है बिग बॉस की हिस्ट्री में, और ये हमेशा रिमेंबर करी जाएगी, एंड नॉट इन अ गुड वे. लाइक कविता ने जो एजाज के ऊपर किया था, मैंने उसको नज़रअंदाज किया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कविता ने मिस्टेक कर दी है वहाँ पे, जिस तरीके से खाने के ऊपर पड़ो जो भी था, ये एक मिस्टेक होके हम कहते हैं कि देखो वो मोमेंट में आके कुछ ना कुछ ऐसे बोल के हो गया. पर फिर अभी तो ये दूसरी बार वो ही चीज़ हो रही है. दूसरी बार आपने फिर से बहुत सारी चीजें बोली हैं घर के अंदर, फिर आप एग्जिट किए, फिर आपके हस्बैंड ने ऐसे कुछ गलत बोला उसके बारे में, पर आप अपोलोजेटिक नहीं है, आप फिर भी उंगलियां कर रही हैं, आप फिर भी आके आर्ग्यूमेंट कर रही हैं, मैनिपुलेशन कर रही हैं. कविता, दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कुड हैव डन. दिस इज द वर्स्ट थिंग. आई एम सो अपसेट, बिकॉज मुझे लगा था कि कविता तुम इतनी समझदार हो कि तुम आके संभाल लोगी, और तुमने बिल्कुल ऑपोजिट किया है. इट्स रियली सैड, रियली सैड. मुझे बहुत फील हुआ कि रुबीना और अभिनव को पूरी तरह से आप लोगों ने आके वहां पे अटैक किया, घर के बाहर भी और घर पे विजिट करके भी. I felt really bad, and it's left a really bad like feeling in my stomach, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा सच के साथ होना चाहिए, एंड आई हैव जस्ट बिन लाइक दैट. मेरी सीजन 7 में अगर आप गेम देखोगे, आई वॉज ऑलवेज स्टैंडिंग विद व्हाट्स राइट, एंड आई can't do anything else. This is who I am. Okay, let's finish this on a really good note. जैस्मिन और अली बात करते हैं, आई मीनिंग क्योंकि आई डोंट वांट टू फिनिश इट देयर, बट जैस्मिन और अली बात करते हैं, और जिस तरीके से जैस्मिन बात करती है अली से कि डू यू लव मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट था. बहुत लाइक सच में अभी मुझे लग रहा है कि जैस्मिन को सच में नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, या फिर वो लाइक इज शी लाइक दैट, शी मस्ट बी, क्योंकि वो अली से बात कर रही, दोनों ही मतलब शर्मीले हो गए थे, लाल लाल हो गए थे. आई गेस इट्स बिकॉज अभी वो उनको पता वो इंटरनेशनल टेलीविजन पे हैं, सो आई गेस उनको बात ही नहीं करनी चाहिए थी इसके ऊपर. पर आई थिंक जैस्मिन रियली वांट्स टू नो, वो जानना चाहती है कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो जैसे सब कह रहे हैं. एंड अली भी मतलब कैसे उसने जवाब दिया कि मैं तो प्रपोज वोज नहीं करता, मुझे मिलते हैं प्रपोजल्स. एंड इट वाज लाइक, अली, if you like her, why don't you just propose to her? Have a moment, make it magical, have a little romance. I know अली तुम बहुत गुड लुकिंग गाय हो, इसका ये नहीं मतलब कि सब लड़कियां तुम्हारे ऊपर आके प्रपोज करें. कभी कभी जब तुम्हें प्यार होता है ना, तो तुम्हें ही एक पैर और एक हाथ आगे करके प्रपोज कर लेना चाहिए. इट वुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल मोमेंट, बट आई थिंक मे बी दैट मोमेंट विल स्टिल हैपन. आई एम वेटिंग फॉर इट. आई थिंक पूरा नेशन वेट कर रहा होगा कि कब अली बोलेगा आई लव यू जैस्मिन. इट्स पॉसिबल. आई होप कि ऐसा हो. इट बी वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट टू सी सम प्योर लव ऑन द स्क्रीन, एंड थैंक गॉड कि हमने ये मोमेंट उसके बाद देखा, क्योंकि एपिसोड इस पे खत्म हो रहा था, तो आई थॉट इट वाज अ वेरी लवली थिंग. So thanks for watching this. I'm sorry if the episode went too long today, but I had a lot to say about Kavita. जो कविता ने करा है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर hopefully ये ठीक हो सकता है. पर let's see. I hope कि रुबीना और अभिनव के गेम के ऊपर ये इफेक्ट ना करे. I hope वो और स्ट्रॉन्गर हो और अच्छे से खेलें. Thank you for watching. Take care of yourself. I'll see you tomorrow. Bye.